जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से प्रसन्न और सुख समृद्धि से युक्त होंगे। दोस्तों, भक्ति ऐसे ही आपके जीवन में बनी रहे, लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही आप सब पर बरसती रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा तो आप ज़रूर करते होंगे, और अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो ज़रूर किसी भाव से करते होंगे, किसी संबंध से करते होंगे। अक्सर साधु संत, महान सन्यासी ऐसा कहा करते हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति में भाव की बड़ी प्रधानता होती है दोस्तों। और जब भी भगवान की सेवा करें तो ज़रूर उनसे एक भाव, एक संबंध ज़रूर बनाएं। हम संसार में तो बहुत सारे संबंध बनाते हैं, लेकिन वो हमारी कसौटी पर खरे कहाँ उतरते हैं, और हम स्वयं भी अपने संबंधों के लिए उतना नहीं कर पाते। हमेशा अपनों को प्रसन्न करने में असफल ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, संसार से, अपने सगे संबंधियों से उम्मीद करना हम कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये संसार का एक हिस्सा होता है। ये माया का, हमारे परिवार के संबंधों का एक हिस्सा होता है दोस्तों। माया जब तक हम इस संसार में हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये स्वयं भगवान की ही एक शक्ति होती है जो संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को जोड़ कर रखती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, भगवान से जब हम कोई भाव स्थापित करते हैं तो भगवान उसे किस तरह से निभाते हैं? शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। दोस्तों, जब हम भगवान से कोई संबंध बात बात में या मजाक में ही बना लेते हैं, हम तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल उस भाव को, उस संबंध को कभी भी विस्मृत नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनका गुण है। भगवान का गुण ही है हम पर कृपा करना, अपने भक्तों का ख्याल रखना, अपने भक्तों को खुशी और संपन्नता देना। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा जब भी घर में लाएं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लाएं, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति कोई सामान्य चीज़ नहीं होती है। भगवान की सेवा घर में लाना कोई साधारण चीज़ नहीं है दोस्तों। हमें लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारे घर का माहौल हमारे प्रभु के लिए, हमारे बाल गोपाल के लिए अनुकूल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में शुद्धता नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस तरह से बाल गोपाल को भोग और सेवा दे रहे हैं, वो सेवा को अपना भी रहे हैं या नहीं। कभी हमने इस बात के बारे में सोचा है दोस्तों? बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर लड्डू गोपाल को भक्त अपना पुत्र, अपनी संतान मान के अपनी सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन्हें कुछ भी माने, वो है तो भगवान। आज एक ऐसे सच्चे भक्त की आपको कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो उसके जीवन में तब घटी जब उसने लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू की। भक्ति के जीवन में आते ही हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा दोस्तों। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि भगवान अपने भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं, अपने भक्त को बहुत बार परखते हैं दोस्तों। जो ऐसे ही भक्त होते हैं, सकाम भक्त होते हैं, जो किसी न किसी मनोकामना के लिए भक्ति करते हैं, शायद वो इस परीक्षा में पास नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जो निष्काम भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनकी खुशी भगवान की खुशी में है, वो ही सच्चे भक्त होते हैं, और वो उस परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी भक्त जिसने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस संसार में भगवान ने उसे इस सुख से वंचित रखा। हर महिला का, हर औरत का सौभाग्य तभी पूरा होता है जब वो माँ बनती है, उसकी गोद में उसकी अपनी संतान आती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर किसी महिला की, किसी शादीशुदा महिला की गोद हमेशा सूनी रहे, उसे संतान न होने का कितना दंश झेलना पड़ता है? ये तो वो खुद ही समझ सकती है दोस्तों। आज मैं आपको ललिता जी के जीवन की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ललिता जी, जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। भक्ति उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है।
वो बहुत ही लंबे समय से अकेला ही जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके साथ उनके पति तो रहते हैं, लेकिन उन दोनों की कोई भी संतान नहीं है। इसलिए ससुराल में उन्हें सभी हे दृष्टि से देखते हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। अक्सर ललिता को बाज जैसे शब्द कहकर ताने मारे जाते और वो इस शब्द को सुन सुनकर बहुत दुखी हो जाती। लेकिन क्या कर सकती है, किस्मत का खेल कोई भी बदल नहीं सकता। ललिता सबके तानों को सुनकर चुपचाप अपना काम किया करती और लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती। ललिता और उसके पति मुकेश दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो गया था। कई बार तो ललिता आत्महत्या तक करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या करने से रुक जाती थी। जब वो अपने बाल गोपाल को देखती थी, वो मन ही मन सोचती थी, अगर मेरी संतान नहीं है तो क्या हुआ, मेरे बाल गोपाल तो मेरे पास है और वो मुझे कभी भी निराश नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। तभी एक दिन अचानक से ललिता के दिमाग में जैसे लड्डू गोपाल ने ये भाव दिया कि क्यों ना एक नन्हा सा बच्चा गोद ले लेते हैं। ललिता ये बात अपने पति से बोलती है। उसके पति इस बात को बहुत देर तक सोचते हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि हाँ, हमें एक संतान को गोद ले लेनी चाहिए। लेकिन अब वो मिले कैसे? अपनी संतान किसी और व्यक्ति को, किसी पराये व्यक्ति को कोई कैसे दे देगा? अब ललिता और उसके पति दोनों ही एक ऐसे दंपत्ति को ढूंढने लगे जिनकी कई संतान हो और वो उसका पालन पोषण करने में असमर्थ हो। ढूंढते ढूंढते जैसे ललिता की प्रतीक्षा खत्म हुई, उसे एक ऐसी महिला मिली जो अपना बच्चा उसे देने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो गांव की एक गरीब महिला थी। उसके पहले से ही 4-5 बच्चे थे, लेकिन वो फिर से गर्भवती थी और उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए और उसे जन्म देने के लिए उनके पास धन या फिर व्यवस्था नहीं थी। वो दोनों बड़े ही परेशान थे। ललिता उनसे मिलती है और अपने हृदय की बात बताती है। वो महिला, जिसका नाम सावित्री होता है, अपने होने वाले बच्चे को ललिता को गोद देने के लिए तैयार हो जाती है। उस दिन ललिता एक सुकून की सांस लेती है। वो सोचती है कि शायद अब मैं माँ बनने का सुख पा सकूं। मेरे भी गोद में एक संतान होगी। मैं भी गर्व महसूस करूंगी एक नन्हे से बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर। ललिता बहुत खुश रहने लगी और वो दिन गिन गिन कर उसकी प्रतीक्षा करने लगी जिस दिन सावित्री का बच्चा होना था। दोस्तों, आखिर में वो दिन आ गया और सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया। सावित्री की डिलीवरी का पूरा खर्चा और व्यवस्था, ये सब कुछ ललिता को ही करना था। उसकी पूरी जिम्मेदारी पहले से ललिता ने ले ली थी। डिलीवरी हुई, उसको बेटा हुआ और ललिता ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो मन ही मन लड्डू गोपाल को धन्यवाद देने लगी कि तूने मुझे माँ का सुख दे दिया। आज तूने मुझे माँ बना दिया प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल पहुँचते हैं सावित्री से अपने उस बच्चे को गोद लेने के लिए। सावित्री उस समय थोड़ी भावुक होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सावित्री ने ललिता से वादा किया था, उसे वचन दिया था कि मैं अपने होने वाले बच्चे को तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। और सावित्री को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसका भविष्य बनाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए उसकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। इसलिए सावित्री को अपना बच्चा ललिता को देना एक तरह से उसकी मजबूरी थी। मन ही मन वो कहीं ना कहीं प्रसन्न भी थी कि उसके बच्चे को एक अच्छे माता पिता और अच्छा सुंदर भविष्य मिल जाएगा। वो पढ़ लिख पाएगा, अच्छी तरह से अच्छे घर में रहेगा, अच्छा खान पान मिलेगा उसे। ये सब सोचकर सावित्री मन ही मन प्रसन्न होकर आंखों में आंसू भरे हुए अपने बच्चे को ललिता की गोद में दे देती है। और वो क्षण ललिता के लिए उसके जीवन का सबसे सुंदर क्षण था, क्योंकि उस समय उसकी गोद में उसका अपना बच्चा था, उसकी संतान थी। ललिता और उसके पति मुकेश दोनों बच्चे को लेकर अस्पताल से वापस अपने घर चले आए। उस दिन जैसे ललिता का नया जीवन शुरू हुआ, उसे एक नया जन्म मिला। उसने बाल गोपाल को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि प्रभु, मैं जिस खुशी की हकदार नहीं थी वो भी तूने मुझे दे दिया। ललिता ने अपने बच्चे का नाम कान्हा रखा और बड़े ही दिल से उसकी लालन पालन, उसकी सेवा शुरू कर दी। बस अब क्या था, ललिता को जीने का एक बहाना मिल गया, एक माध्यम, एक कारण मिल गया, वरना
वो तो हर दिन रोते रोते गुजारती थी। ललिता और मुकेश अब बहुत ज़्यादा खुश थे। कान्हा की सेवा में उनका पूरा समय जाता था। धीरे धीरे कान्हा 1 वर्ष का होने वाला था और आया वो दिन जब कान्हा का पहला जन्मदिन पड़ा। दोनों पति पत्नी बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारियां करने लगे। सभी रिश्तेदारों में न्योता बांटने लगे। होटल में बुकिंग हो गई कि हम अपने बच्चे का जन्मदिन यहीं से करेंगे। बहुत ही बड़े उत्सव की तैयारी होने लगी। साथ में बाल गोपाल की भी साज सजावट की खूब तैयारियां हुई। उनके नए नए पोशाक, तरह तरह के भोग की तैयारियां, सब कुछ ललिता करती रही। किसी भी चीज़ में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, हम अपने प्रारब्ध को कभी भी बदल नहीं सकते। हमें कब क्या खुशी मिली और हमसे क्या छिन जाए ये कोई भी नहीं जानता, हम स्वयं भी नहीं। सावित्री ने अपने बच्चे को ललिता को तो दे दिया, लेकिन कुछ महीने वो शांति से रही। कुछ महीनों के बाद उसे जैसे अपने बच्चे की याद सताने लगी। अपने बच्चे को किसी और को देना या फिर अपने बच्चे के संसार में होते हुए दोस्तों उसके बिना रहना कोई आसान नहीं है। सावित्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले वो गरीब थी, हर चीज़ के अभाव में थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। रह रह कर अब उसे अपने बच्चे की याद पहले से ज़्यादा आने लगी। अब उसे अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि काश मेरा बच्चा मेरे पास होता, मैं उसे दूध पिलाती, उसकी सेवा करती। सब कुछ तो है अब मेरे पास, मैंने क्यों अपने लाल को किसी दूसरे की गोद में दे दिया। मुझ जैसी पापन तो इस संसार में कहीं होगी ही नहीं। सावित्री रह रहकर इस घटना के लिए अपने आप को कोसने लगी। वो स्वयं में ग्लानि का अनुभव करने लगी और एक दिन उससे रहा नहीं गया। वो उठकर चल पड़ी अपने बच्चे को वापस लाने के लिए दोस्तों। और वो वही दिन था, इस दिन उसके बेटे कान्हा का पहला जन्मदिन था। सावित्री स्वयं को रोक नहीं पाई। वो भागी भागी ललिता के घर आ गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। ललिता को लगा शायद कोई मेहमान होगा। अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर ललिता दौड़ी दरवाजे को खोलने के लिए और दरवाजे पर खड़ी सावित्री को देखकर हैरान रह गई। वो सोची कि शायद सावित्री उससे मिलने आई होगी, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। दरवाज़ा खोलते ही सावित्री बेचैन होने लगी। वो ललिता से बोली कि मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं अपने बेटे के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। ललिता उसे समझाने लगी, सावित्री तुम क्या कह रही हो, वो अब तुम्हारा नहीं, वो मेरा बेटा है। मैंने तुमसे उसे गोद ले लिया है, तुम अब उसकी माँ नहीं हो। ये बात भूल जाओ कि वो तुम्हारा बच्चा है, वो मेरा है और मैं उसकी हर सुख दुख की गारंटी ले रही हूँ। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन एक माँ का हृदय नहीं मानता है दोस्तों। ललिता को अपने सामने से हटाकर वो दौड़ पड़ी अपने बेटे को ढूंढने के लिए और जाकर बिस्तर पर लेटे कान्हा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसे बहुत बार चूमा, उसे प्यार करती रही और सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। आखिर में वो ललिता से बोल पड़ी कि मैं बहुत बड़ी पागल थी जो अपने बच्चे को तुम्हें दे दी। क्या कोई माँ अपने बच्चे के जिंदा रहते हुए उसके बिना जी सकती है? ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी ललिता। मैं आज अपने बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि इसके बिना मैं 1 दिन भी नहीं रह सकती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना वचन नहीं निभाया, मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, लेकिन अपने बच्चे से दूर मैं अब नहीं रह सकती। वो अपने सीने से लगाए अपने बच्चे को लेकर जाने लगती है। ललिता जैसे जिंदा लाश बनकर खड़ी खड़ी देखती रहती है। वो सावित्री को नहीं रोक पाती, बहुत रोती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती सावित्री को रोकने की। सावित्री अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। उसकी गोद में कान्हा चिल्ला चिल्ला कर रोता रहता है और ललिता खड़ी खड़ी तमाशा देखती है। सावित्री के जाने के बाद मानो ललिता के घर में मातम छा जाता है। रोकर अपने लड्डू गोपाल से बोलती है कि मैंने तेरी इतनी सेवा की, तुझे अपना पुत्र माना, लेकिन तूने इतनी बड़ी खुशी देकर मुझसे क्यों छीनी? अगर यही करना था प्रभु तो मुझे माँ बनने का सुख क्यों दिया? मुझे बाँझ ही रहने देता। मैंने तुझे अपना बेटा माना था, मुझे लगा था कि तू मुझे सारे दुख दूर करेगा, लेकिन तूने मुझे देकर और सब कुछ मेरा छीन लिया। मैं अब कभी भी तुझे बेटा नहीं मानूंगी। तेरा और मेरा आज से कोई भी संबंध नहीं है। लड्डू गोपाल से अपना सारा संबंध तोड़ने लगी। उनसे ये तक बोल दिया कि मैं अब तेरी सेवा भी नहीं करूंगी, ना तुझे भोग खिलाऊंगी, ना तुझे जल पिलाऊंगी
और ना ही स्नान कराऊंगी। मेरा और तेरा आज से कोई भी संबंध नहीं है। ये कहकर ललिता लड्डू गोपाल के कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर बैठकर बहुत रोती है। रोते रोते वो सो जाती है। रात में अचानक से उसे एक स्वप्न आता है। उसके स्वप्न में उसके बाल गोपाल आते हैं और ललिता से बोलते हैं कि कान्हा और तेरा बस इतना ही दिन का साथ था ललिता, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तेरे अंश तेरे पुत्र के रूप में। उसके लड्डू गोपाल सपने में ये सब बोलकर गायब हो गए। ललिता की नींद खुली तो वो देखी कि सवेरा हो चुका है। वो उठती है और बहुत रोती है। उसी दिन पता चलता है ललिता को कि वो गर्भवती है। ये खबर जानकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो गर्भवती है। वो कोटि कोटि अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती है। वो बार बार उनसे क्षमा मांगती है कि मैंने आपके साथ कल बहुत दुर्व्यवहार किया प्रभु, लेकिन आप मेरे पुत्र हो ना, आप तो मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे। एक बेटा हमेशा अपनी माँ की गलतियों को माफ़ किया करता है। आप तो बड़े कृपालु और दयालु हो। लड्डू गोपाल का चमत्कार, उनकी कृपालुता उस दिन ललिता को दिख गई। कुछ दिन बाद ललिता ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे माँ बनने का सुख मिला। और ललिता को ये समझ में आ गया कि हम अपने प्रारब्ध के बुरे फलों से कभी भी नहीं बच सकते। बस अगर भक्ति करो तो भगवान उसके फल को ज़रूर कम कर देते हैं, हमारे दुख को ज़रूर कम कर देते हैं। ललिता को ये महसूस हुआ कि कान्हा उसके जीवन में आया और चला गया, ये उसका प्रारब्ध था। लेकिन उसके लड्डू गोपाल ने इतनी कृपा की कि वो सच में माँ बन पाई, जो उसके भाग्य में था ही नहीं। लड्डू गोपाल की सेवा से ही उसे संतान की प्राप्ति हुई। उसे जीवन में माँ बनने का सुख मिला। ललिता, उसका पति मुकेश और उसका बच्चा दोनों बड़ा ही खुशहाल जीवन जीने लगे और खूब मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। दोस्तों, भगवान की भक्ति और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो भले ही समय लगाती है अपना फल देने में, लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर कभी भी नहीं है। भगवान से अपने भक्त का कष्ट और दुख नहीं देखा जाता दोस्तों, इसलिए वो ज़रूर अपने भक्त पर एक न एक दिन कृपा करते हैं। दोस्तों, ललिता के जीवन में लड्डू गोपाल की ये कृपा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसे उन सभी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि लड्डू गोपाल भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि लड्डू गोपाल से जुड़ी बहुत सारी सत्य लीला कथा आपको मिल सके। जय श्री राधे।